हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज के साथ। 595 पदों पर भर्ती का रास्ता अब साफ हो चुका है और अब जो है इसका नोटिफिकेशन पीएससी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, क्या है इस बार पूरी जानकारी देंगे हम। इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जैसे ही फीस जो है माफ हुआ है, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। क्या कारण है इस सरकार के पैसे की बर्बादी का, हम उस पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा राजस्व, शिक्षा और पंचायत विभाग में रेगुलर पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है, इसका पर हम पूरा विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महाविद्यालयों में बहुत सारे प्राध्यापकों के पद खाली है और बीच में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में इसका भर्ती विज्ञापन भी आपको देखने को मिला था, परंतु उसके बाद कुछ कारणों से जो है इस पर स्टे लगा था और उसके बाद जो है ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक गई थी। और इसके बाद फिर जो है इसको कहीं ना कहीं विभाग ने फिर से इसका जो नियम है राजपत्र में संशोधित किया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग के 595 पदों जो है पद है और इसमें प्रथम श्रेणी का पद है। वेतनमान 37,400 से 6700 है। आपको बताना चाहूँगा इसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो जो संशोधन हुआ है, सबसे पहले मिनिमम एज जो है यहाँ पे बताया गया है, टोटल जो है बताया गया कि 31 वर्ष और मैक्सिमम जो है 56 वर्ष। यहाँ पे बताया गया है कि सुसंगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो या और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़ा हो, साथ ही प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित पुस्तकों के रूप में और अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्ष अनुसंधान नीतिगत पत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 10 प्रकाशन किए हो एवं विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 6 सितंबर 2021 के अनुसार कम से कम 120 अनुसंधान अंक प्राप्त की हो। इसके अलावा विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और अथवा जो विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डायरेक्टर के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो। इसके अलावा उत्कृष्ट पेशेवर जिसे किसी भी शिक्षण संस्थान में शामिल नहीं किए गए हो, उद्योग से संगत संबंध अनुप्रयुक्त विधाओं में भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो तथा जिन्होंने संबंधित सुसंगत विधा के ज्ञान महत्वपूर्ण योगदान दिया हो तो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो, परंतु उसे 10 वर्ष का अनुभव हो। इस प्रकार से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है ये योग्यता और संशोधन किया गया है। इसका आपको पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है फिर से जो है ये अब पीएससी में आएगा और पीएससी के लिए फिर से इसके लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए जो इसके लिए योग्य है उनके लिए अच्छी खबर है। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि अन्य भर्तियां भी सीजीपीएससी में, जैसे मैंने आपको आज ही बताया, खनिज विभाग और जो सहायक संचालक है, बहुत सारे विभागों के जो पद है वो आपको भर्ती विज्ञापन पीएससी के साइट पर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी ऐसे ऐसे पद जो है पीएससी में आए हुए हैं जिसका आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, इस प्रकार के भर्ती विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही व्यापम और जिला मुख्यालयों में जो है भर्ती विज्ञापन निकला है और इसी जिला मुख्यालय की अगर हम बात करें तो जिला एवं सत्र न्यायालय में आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 6 पद के लिए सहायक ग्रेड 3 का जो है भर्ती विज्ञापन निकला है और इसका पूरा डिटेल आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। फिलहाल जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको इसमें पीजीडीसीए ग्रेजुएशन, इसके अलावा 45% और जो प्रमाण पत्र है शीघ्र लेखन, मुद्रण लेखन का वो मांगा जाता है। हालांकि जो चयन प्रक्रिया है वो भी आपको सभी को मालूम है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में कैसे होती है। तो फिलहाल आप लोग जिन लोग टाइपिंग अच्छा अगर प्रमाण पत्र है तो इसमें जरूर भरिएगा। 6 पद है और इसका जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं जून के अंतिम में इसका है जो है लास्ट डेट रखा गया है। इसके अलावा अगर बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर अगर चर्चा करें तो वो है व्यापम पर। व्यापम ने जब से जो है फीस माफ किया है, इसमें लगातार कंटिन्यू जो है आवेदकों की संख्या बढ़ी है, ये अच्छी खबर है। परंतु आवेदकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अब जो है परीक्षार्थी और जो पेपर दिलाने जाते हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। अगर हम ताज़ा आंकड़े की बात करें तो हाल ही में अभी जो है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का एग्जाम चल रहा है, जो कि कल के एग्जाम की अगर हम बात करें तो कल की उपस्थिति में 58% प्रथम पाली में आए हुए थे और अगर हम द्वितीय पाली की बात करें तो मात्र 43% जो है द्वितीय पाली में पेपर देने आए। इसके अलावा अगर हम 7 जून की दोनों शिफ्ट की बात करें तो 34% मात्र उपस्थिति रही और 56% यहाँ पे बोल सकते हैं दूसरी शिफ्ट में जो है उपस्थिति रही। अगर हम बात करें तो जो द्वितीय शिफ्ट में अगर हम बात करें 43,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें मात्र 24,000 लोग फॉर्म भरे हैं और लगभग 20,000 लोग
जो है अनुपस्थित रहे। और अब आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ एक पेपर में 20,000 लोग अनुपस्थित है। अब सोच सकते हैं कि सरकार का कितना ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है। और ये सरकार का पैसा नहीं, जबकि ये आपका पैसा है। कहीं ना कहीं आप टैक्स जो भरते हैं वो कहीं ना कहीं वो इन सब में यूज़ होता है। तो आपका ही पैसा कितना बर्बाद हो रहा है आप ये कह सकते हैं। इसी कारण अभ्यर्थियों से भी मैं ये जो है कहना चाहूँगा कि जिस पेपर की आपकी तैयारी हो आप उसी का फॉर्म भरें, जिसके लिए आप योग्य हो आप उसी का ही फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं कि आप फ्री में हैं तो आप फ्री का फॉर्म भर दीजिए। हो यही रहा है कि कई अभ्यर्थी ये कह रहे हैं, जब हमने पता लगाया कि इसका आखिर कारण क्या है, तो कारण ये निकलता है कि जैसे ही हम एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं कोई दूसरी वैकेंसी आ जाती है, और जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी अभ्यर्थियों की ड्रीम पोस्ट रहती है, लोग उस पर ध्यान फोकस कर देते हैं और इस पर जो है फॉर्म भर के छोड़ देते हैं। तो इससे नुकसान ये होता है कि आपकी जो आपके प्रश्न पत्र छपे जाते हैं लगभग, जिसमें कि 20 पेजेस रहते हैं, लगभग 20 पेजेस से ज़्यादा रहते हैं अगर आप देखेंगे, तो वो पूरा का पूरा वेस्टेज चला जाता है, जहाँ पे पेपर का भी वेस्ट होता है, पैसा का भी वेस्ट होता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें वेस्ट होती है, पैसा और पेपर दोनों कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। और इसका जो है कहीं ना कहीं शासन को इसको समझना होगा और कहीं ना कहीं एक मिनिमम शुल्क जो है व्यापम को रखना ही होगा, अन्यथा यही चीज़ें होते रहेगी आने वाले समय में। जैसा कि आधार कार्ड लिंक कराया जा रहा है, लेकिन उस आधार कार्ड लिंक से भी एक जो आधार कार्ड नंबर है उससे एक ही फॉर्म भराया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो फॉर्म भराया गया और अगर वो एग्जाम देने नहीं गया तो इसका भी कहीं ना कहीं पैसा तो बर्बाद होगा ही। उससे अच्छा है कि शासन को एक मिनिमम शुल्क जो है वो रखना चाहिए, अन्यथा इसी प्रकार से सरकार की पैसे की बर्बादी होते रहेगी। फिलहाल आप लोगों का क्या सुझाव है नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको आज सुबह ही बताया है, दंतेवाड़ा जिले में जितने भी, अगर हम बात करें दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग में जितने पद है उसके लिए जो है भर्ती विज्ञापन निकला है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप, ये जो है कार्यालय कलेक्टर कार्यालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का है। और अगर हम इसमें बात करें तो तृतीय श्रेणी के कुल 39 पद है और चतुर्थ श्रेणी के 18 पद है। और इसका डाक के माध्यम से आवेदन करना है और 28 जो जून है वो अंतिम तारीख है। तो 28 जून तक आप आवेदन कर सके, जिसमें शीघ्र लेखन, स्टेनोग्राफ, टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक, भृत्य, इस प्रकार के पद है। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और ये पूरे विभाग जो है इस पर रेगुलर भर्ती निकली है, तो कहीं ना कहीं इन सब में रेगुलर भर्ती है। व्यापम का भी जो इंतजार कर रहे हैं उससे लोग भी जो है निश्चिंत रहिए। साथ में चाहे वो टेक्निकल वाले हो या नॉन टेक वाले हो, दोनों के लिए जो है आने वाले समय में भर्तियां निकलेगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, यही सब आपको बताना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।